मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है। वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल सबकी उम्मीद और कामना करते हैं कि सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और जिन भी टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, कृपया करके आप सब लोग बड़ी मेहनत के साथ उन्हें मेमोराइज करें, उन्हें याद करते रहें, क्योंकि आपकी आने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षाएं जितनी भी हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी खास आपकी न्यूज होती है। और जो भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपकी खबरें होती हैं, उनको आप प्लीज कृपया करके मेमोराइज भी करें और उनसे रिलेटेड टॉपिकों को आप मेहनत से पढ़ने की कोशिश करें और ज्यादातर लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। इस चैनल के बारे में बताएं कि ऐसे इस प्रकार अगर पढ़ा जाए तो जीएस सबसे ज्यादा रिलेटेड आपके एग्जामों में पढ़ा हुआ आ सकता है। और कोशिश करें ज्यादातर लोग आपकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इसे। और अगर आपको बहुत अच्छी न्यूज़ें लग रही हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो कृपया करके सभी लोग मेहनत के साथ इन्हें मेमोराइज करें। आइए एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड खबरों पर। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम और आप सभी देख रहे हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो न्यूज आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, वो कुछ सबसे ज्यादा न्यूज पूछी जा रही है आपसे, जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज होती है, खबरें जो खेल और खिलाड़ियों से रिलेटेड आपकी खबरें होती है। जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ी। उससे पहले हम लोगों ने मैराथन के ऊपर भी बात करी है, कुछ अन्य स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरों पर भी हम लोगों ने बात करी है। आइए आज की क्लास में हम सब लोग मिलकर बात करते हैं अपने इस चैनल पर और कोशिश करें ज्यादातर लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी एक चैंपियनशिप आयोजित की गई है और उस चैंपियनशिप को बोला जाता है आपकी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चैंपियनशिप, देखो मैं आपको कह रहा हूं, आपकी चैंपियनशिप ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कृपया करके बड़े ध्यान से और लास्ट तक देखा करें और कोशिश करा करें कि आपकी ये जो खबरें हैं, ये जो न्यूज है, ये लिखा हुआ हो, पेन डाउन इन्हें करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी तक एग्जामों में ऐसे इससे रिलेटेड आपकी खबरें लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछी। देखो जैसे नाम रखा गया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को इंग्लिश में बोला जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलेटिक्स और चैंपियनशिप। चैंपियनशिप आपकी है ना, चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी इंग्लिश में बोला जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे कुछ खेल आपकी प्रतियोगिताएं जो होती है ना, उन आपकी प्रतियोगिताओं को ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिता बोल दिया जाता है। ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिता कह दिया जाता है। कुछ आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं इंडोर प्रतियोगिताएं होती हैं, इंडोर टूर्नामेंट होते हैं। कोशिश करना आपकी समझ में जाए, उसके बाद मैं आपको न्यूज बता दूंगा जल्दी। देखो ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं ऐसे होती हैं, जिससे करके आपने सुना होगा कि स्प्रिंटिंग की कोई प्रतियोगिता है। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कोई भी दौड़ की प्रतियोगिता है, ठीक है। जैसे किसी भी प्रतियोगिता का, ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का नाम आपने सुना होगा, जैसे करके आपका जेवलिन थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो है ना, जेवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाला, ये वाला। जैसे करके आपने नाम सुना होगा शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट को हम लोग कहते हैं आपकी गोला फेंक, ये वाला गोला फेंक हिंदी में, है ना। जैसे करके आपने सुना होगा, इसमें आपकी डिस्कस थ्रो सुना होगा। डिस्कस थ्रो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इनको बोला जाता है आपकी, हिंदी में इनको हम कह सकते हैं आपकी चक्का फेंक, चक्का फेंक। आप लोग लिख लें ये लोग, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों नाम आते हैं। उसके बाद आपने एक सुना होगा हैमर थ्रो। हैमर थ्रो को इंग्लिश में हैमर थ्रो बोला जाता है और हिंदी में इसको हथौड़ा फेंक कह देते हैं, हथौड़ा फेंक, ये वाला है ना। अब स्प्रिंटिंग प्रतियोगिताओं में भी कई तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे 100 मीटर हुआ, जैसे 200 मीटर हुआ, है ना। उसके अतिरिक्त जैसे 400 मीटर हुआ। अब इसमें भी फिर कई तरीके की होती हैं कि एक ओपन दौड़ होती है, एक बाधा दौड़ होती है। तो अब देखो ये बहुत सारी है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी है ऐसी प्रतियोगिता, कोई भी जो खुले मैदान में खेली जाती है और ट्रैक पर खेली जाती है। ट्रैक मीन्स होता है जो आपकी भूतल होता है, उस पर खेली जाती है। तो उन वाली प्रतियोगिताओं को क्या बोला जाता है, ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं कहा जाता है। जैसे ट्रैक एंड फील्ड में जेवलिन थ्रो बड़ा पॉपुलर बना दिया है भारत के हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, है ना। इन्हें स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग में भी कई तरीके की प्रतियोगिताएं, तो ये सारी की सारी आपके ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताएं होती है।
एक प्रतियोगिता है, आपने इंडोर टूर्नामेंट सुना होगा। देखो इंडोर टूर्नामेंट वो होता है जो किसी बंद जगह आयोजित की जाती है। जैसे बंद जगह आयोजित की जाती है आपकी, तो जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे होता है आपकी हमारी वेट लिफ्टिंग, है ना, वेट लिफ्टिंग का नाम सुना होगा। वेट लिफ्टिंग का आपने नाम सुना होगा, है ना। वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है आपकी भारोत्तोलन, भारोत्तोलन ये वाला, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा कुश्ती का, है ना, रेसलिंग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, रेसलिंग कह देते हैं। तो अब देखो कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जो ट्रैक पर बाहर आपकी फील्ड में खेली जा रही है, उनको बोल दिया जाता है आपकी ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताएं। कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जो इंडोर में यानी बंद जगह पर आयोजित की जाती हैं, और उन वाली प्रतियोगिताओं को आपकी क्या कहा जाता है, उनको कह देते हैं हम लोग आपकी इंडोर टूर्नामेंट, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, कुश्ती वगैरह। तो ये प्रतियोगिताएं हम अलग रखते हैं, इनको तो रख लेते हैं हम अलग। तो इंडोर वालियों का कोई लेना देना नहीं होता। अब ये जो है ना ट्रैक एंड फील्ड वाली प्रतियोगिताएं, जिस आपके हमारी टूर्नामेंट में ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी होती है, इंडोर नहीं खेली जाएंगी। ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। और जैसे हम आपकी बात करें आपकी, तो जैसे लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप को आपकी हिंदी में हम कह देते हैं लंबी कूद। जैसे होता है हाई जंप होता है, हाई जंप को हिंदी में हम कह देते हैं ऊंची कूद होता है ना। तो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, तो शॉर्ट पुट होता है, जेवलिन थ्रो होता है, स्प्रिंटिंग आपकी हमारी होता है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं जो ट्रैक एंड फील्ड पर खेली जाती है ना, इन प्रतियोगिताओं का जो टूर्नामेंट होता है, इसमें ये आपकी हमारी कोई मतलब नहीं होगा, इन प्रतियोगिताओं से कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसी प्रतियोगिताएं जो ट्रैक एंड फील्ड में खेली जाती हैं और इंडोर प्रतियोगिताएं नहीं होती, तो उन वाली प्रतियोगिताओं को खेले जाने वाला जो टूर्नामेंट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बोला जाता है। ये है, देखो आपकी समझ में आए तो एथलीट का मतलब, वैसे एथलीट का मतलब तो खिलाड़ी होता है, प्लेयर्स होता है, लेकिन एथलीट या खिलाड़ी का मतलब केवल ऐसी प्रतियोगिता से है जो आपके ट्रैक एंड फील्ड में खेली जाती है। तो इन आपकी हमारी प्रतियोगिताओं से मिलाकर जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, उस वाले टूर्नामेंट को क्या बोला जाता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्रतियोगिता होती है ना, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सबकी समझ में आ गया होगा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल कौन सी प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। तो इसमें आपकी इंडोर नहीं खेला जाता, केवल ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, और पूरी दुनिया में खेले जाने वाला ये स्पोर्ट्स में एथलीट्स में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसके बारे में आप सब लोग ध्यान से लिखेंगे। देखो अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 ईस्वी में, है ना, अब आप जल्दी जल्दी लिखें, वर्ष 2022 ईस्वी में अगर हम बात करें तो 15 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य में, है ना, 24 जुलाई के मध्य में 2022 ईस्वी में जो 18वीं नंबर की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये वाला, है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वें नंबर की, ध्यान रखना, ये अमेरिका के ओरोगोन अमेरिका के ओरोगोन प्रांत के यूजीन, अमेरिका के ओरोगोन प्रांत के यूजीन शहर में इसका आयोजन किया गया है, यूजीन शहर में। ये आप जरूर ही याद रखें भाई। इस प्रतियोगिता का आयोजन आपकी अमेरिका के ओरोगन आपकी हमारी प्रांत है, जैसे प्रांत का मतलब राज्य होता है भैया, जैसे उत्तर प्रदेश आपकी राज्य है और इसका कोई भी एक शहर ले लो, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी वगैरह, तो ऐसे ही करके आपकी ओरोगोन शहर में आपकी हमारी सॉरी ओरोगोन प्रांत है, और उसके आपकी किस शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, यूजीन शहर में। और नंबर के हिसाब से कौन सी प्रतियोगिता है, 18वें नंबर की प्रतियोगिता है ना। इसको आप जरूर याद रखें, जुलाई में इसका आयोजन 2022 ईस्वी में किया गया। अब इसमें अगर हम बात करें ना, तो समझ में तो आ गया होगा एथलेटिक्स में कौन कौन से प्लेयर्स आपकी पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो वर्ष 2022 ईस्वी में प्रतियोगिता हुई, इसमें लगभग 180 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 180 देशों के जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं, इन्होंने आपकी पार्टिसिपेट किया, इन्होंने इसमें भाग लिया, और 180 देशों के खिलाड़ियों ने जिस टूर्नामेंट में भाग लिया, तो टोटल 49 स्पर्धाएं आपकी इस टूर्नामेंट में खेली, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना। तो इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करते हैं, तो इस टूर्नामेंट में टोटल जो प्रतियोगिताएं आपकी खेली गई हैं, उनकी संख्या आपकी कितनी है, 49 आपकी प्रतियोगिताएं, 180 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, और इसमें भारत की ओर से भी खिलाड़ियों ने भाग लिया, और भारत की ओर से लगभग 5 खिलाड़ियों का दल जो था वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा गया।
तो भारत की ओर से भी आपकी हमारी प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करने गए, पार्टिसिपेट करने के, भारत की तरफ से भी भाग लेने गए और 5 खिलाड़ियों ने 180 देशों में अमेरिका के ओरोवन के यूजिन शहर में इसका आयोजन हुआ। नंबर के हिसाब से 18वें नंबर की प्रतियोगिता जुलाई में आपकी 2022 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। अब इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करते हैं तो आप जल्दी जल्दी आपकी हमारी लिखिए और भैया कोशिश करें कि आपकी पूरा जितना भी टॉपिक होता है ना वो आप लोगों की मेमोराइज हो, वो बिल्कुल आपका सबको याद ही हो। अब देखो इस प्रतियोगिता में बात करें ना तो इस प्रतियोगिता में भारत के द्वारा, इस वाली प्रतियोगिता में अगर हम बात करें 18वें नंबर की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो भारत के द्वारा एक पदक जीता गया है, एक पदक, है ना। और एक पदक आपकी हमारी जीता गया है, एक मेडल, और वो पदक जीता गया है रजत पदक, रजत पदक, है ना, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल आपकी हमारी जीता गया है। और सिल्वर मेडल आपकी जीतने के बाद हम इस प्रतियोगिता में 33वें नंबर पर हम लोग रहे हैं, ये बड़ी खास बात है भाई। 33वें नंबर पर हम लोग इस प्रतियोगिता में रहे हैं, हमने केवल एक पदक जीता, वो आपकी सिल्वर मेडल था। और भारत के द्वारा इस प्रतियोगिता में नंबर जो हासिल किया गया 180 देशों में, वो 33 पोजीशन 33वें स्थान पर हम लोग इस प्रतियोगिता में रहे हैं, है ना। आप लोग एक बात ध्यान रख ले, वैसे आपको सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जितने भी एथलेटिक्स टूर्नामेंट होते हैं ना, तो एथलेटिक्स टूर्नामेंट में होता क्या है, आप जल्दी से लिख लें। एथलेटिक्स टूर्नामेंट में जितने भी एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होती हैं या जितने भी विश्व स्तर के टूर्नामेंट होते हैं ना, उनमें खिलाड़ियों को 3 तरीके के पदक मिलते हैं। एक मिलता है आपकी स्वर्ण पदक, जिसको कहते हैं आपकी इंग्लिश में भैया गोल्ड मेडल, ये वाला, है ना, गोल्ड मेडल होता है। एक पदक मिलता है आपकी दूसरे नंबर पर रहने वाला, आपकी रजत पदक मिलता है। रजत पदक को इंग्लिश में बोल दिया जाता है सिल्वर मेडल, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपकी हमारी एक जो तीसरे नंबर पर रहने वाला खिलाड़ी होता है, उसे मिलता है आपकी कांस्य पदक, इंग्लिश में आपकी ब्राउन्स मेडल बोल देते हैं, ब्राउन्स मेडल आपकी हमारी ये वाला है कांस्य पदक। अब देखो ऐसा होता है एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 3 तरीके के मेडल जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो खिलाड़ी विजेता होता है, विजेता, है ना, विजेता, विनर, विजेता जो होता है विनर, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। फाइनल में 2 खिलाड़ी पहुंचते हैं, जो विजेता होता है उसे आपकी गोल्ड मेडल मिलता है, जो रनर अप, ये ऐसे करके मान लो जो आपकी पहले स्थान पर रहता है उसे स्वर्ण पदक, जो दूसरे स्थान पर आता है उसे आपकी हमारी कौन सा पदक मिलेगा, रजत पदक, और जो थर्ड प्लेस पर रहता है उसे कौन सा पदक मिलेगा, उसे ब्रॉन्ज मेडल, हिंदी में कांस्य पदक। तो 3 तरीके के पदक बांटे जाते हैं। हमने केवल कौन सा पदक जीता है इस टूर्नामेंट में, भारत के द्वारा जो पदक जीता गया वो कौन सा है, आपकी हमारी सिल्वर मेडल है, रजत पदक है आपकी। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, ध्यान से, बड़े ध्यान से लिखें। तो भारत 33वें स्थान पर इन आपकी हमारी प्रतियोगिताओं में रहा, 3 तरीके के पदक हैं, उन पे आप लोग काम करें थोड़ा बहुत, है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें ना, तो भारत ने इस प्रतियोगिता में जो एक पदक जीता है और एक रजत पदक जो आपकी जीता है, वो भारत के महान प्लेयर हैं। आपको याद होगा भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में, भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में जो एक पदक जीता गया है ना, इस प्रतियोगिता में जो एक पदक जीता गया है, हमने जो एक पदक जीता है रजत पदक के रूप में, वो भारत की तरफ से जीता है आपकी नीरज चोपड़ा ने, ये वाला, है ना, नीरज चोपड़ा के द्वारा आपकी ये पदक जीता गया है। आप सभी जानते हैं भाई नीरज चोपड़ा ने, तो नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। तो इसका मतलब नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ना, एक हरियाणा के रहने वाले हैं, और हरियाणा के रहने वाले इन्होंने आपकी इस प्रतियोगिता में आपकी इस पदक को जीता, नीरज चोपड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीरज चोपड़ा जो है इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी सेकंड प्लेस पर रहे, दूसरे स्थान पर रहे। बड़ी खूबसूरत बात है, याद रखना, नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा, इन्होंने इस प्रतियोगिता में जो रजत पदक जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो इन्होंने आपकी भाला जो फेंका है जेवलिन थ्रो में, आपकी 88.13 मीटर का भाला इन्होंने फेंका है। 88.13 मीटर का इनके द्वारा आपकी जेवलिन थ्रो किया गया, भाला फेंका गया, और इस प्रतियोगिता में सेकंड स्थान पर रहे। तो इसका मतलब किसी ने ना किसी ने इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीता होगा। आप जल्दी लिख लें, आपकी हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल है ना, गोल्ड मेडल वो जीता है। मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। गोल्ड मेडल जीता गया है, आपकी एक प्लेयर है और उनका नाम है एंडरसन पीटर्स, एंडरसन पीटर्स है भैया, इनका नाम जरूर लिख लें। एंडरसन पीटर्स ने इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीता और ये रहने वाले हैं आपकी ग्रेनाडा, ग्रेनाडा के रहने वाले हैं, और इन्होंने आपकी जेवलिन थ्रो करा था, आपकी 90.54 मीटर का भाला फेंककर इन्होंने इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीता। ग्रेनाडा के बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर याद कर रखना, जिनके देशों की चर्चा होती है उनकी कैपिटल और करेंसी
राजधानी और मुद्रा आपको याद हो, आपकी ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज यहाँ की कैपिटल है और यहाँ मुद्रा चलती है ग्रेनाडियन डॉलर। ग्रेनाडियन डॉलर है भैया, केवल डॉलर नहीं है, ग्रेनाडियन डॉलर है। ग्रेनाडा के नाम जैसे अमेरिका में अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ग्रेनाडा में ग्रेडियन डॉलर। सेंट जॉर्ज कैपिटल है, कैरेबियन आपकी हमारी द्वीप समूह पर पड़ता है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और इसी के रहने वाले एंडरसन पीटर ने इस प्रतियोगिता का कौन सा पदक जीता? आपकी गोल्ड मेडल। और भारत के नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में 88.13 मीटर का भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। और भारत ने इस प्रतियोगिता में एकमात्र मेडल जीता जो हरियाणा के रहने वाले भारत के गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, आपको सबको याद होगा। नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता का सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है। अब मैं कुछ आपको फैक्ट आंकड़े इसमें गिना देता हूँ, जल्दी से आप लोग आपकी हमारी इन्हें लिखा करें और इन्हें भैया शेयर भी करें और कोशिश करें आप लोगों को ये टोटल जितनी भी मैं आपको खबरें बताता हूँ वो खबरें आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए। अगर हम बात करें ना इनके बारे में, तो देखो आप लिखना नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पदक जीतने वाले अगर हम बात करें तो केवल आपके हमारे पहले पुरुष हैं भाई, पहले पुरुष एथलीट हैं। ये जरूर याद रखें, वहां बहुत बड़ी खबर है कि पहले पुरुष एथलीट है आपकी जेवलिन थ्रो में या किसी भी आपकी हमारी ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में पहला पुरुष एथलीट कौन बना है पदक जीतने वाला? तो वो आपकी कौन बने भैया? वो नीरज चोपड़ा है आपकी। अगर इनके बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा हमारे भारत के पहले ऐसे प्लेयर हैं, फर्स्ट ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जिन्होंने आपकी ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक जो खेल होते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े खेल होते हैं, आपको याद होगा इस साल आपकी 2021 ईस्वी में, सॉरी लास्ट ईयर ओलंपिक खेलों का आयोजन 32वें नंबर के जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। तो ओलंपिक खेल हुआ है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दोनों में पदक जीतने वाले, दोनों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय आपके खिलाड़ी कौन है आपकी भैया? वो नीरज चोपड़ा है। यानी कि जिन्होंने आपके ओलंपिक खेलों में भी भारत के लिए मेडल जीता, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पदक जीता, वो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले ऐसे खिलाड़ी जो है आपकी वो कौन बने भैया? वो नीरज चोपड़ा बने। तो ये बड़ी खूबसूरत खबर है, पहले पुरुष एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए कोई भी मेडल जीता। और सिल्वर मेडल याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भी भारत के पहले खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीतने वाले अगर हम बात करें, जीतने वाले फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं भाई, पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, फर्स्ट इंडियन प्लेयर आपकी हमारी पहले भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतने का रिकॉर्ड भी वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? वो भी आपकी नीरज चोपड़ा के द्वारा बनाया गया। तो नीरज चोपड़ा पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और इन्होंने भारत के लिए कारनामा करके दिखाया। तो बड़ा खूबसूरत न्यूज है। नीरज चोपड़ा को आपको याद ही होगा, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, कितना भाला फेंका, कितने स्वर्ण पदक जीता। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ, आप लोग जल्दी से आपकी हमारी पेन डाउन करा करें। देखो अगर खबर आया करे तो पूरी खबर को आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जो है ना, जिन्होंने आपकी हमारी पहली भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने वाली जो है, इनका नाम जरूर लिख लें। और वो एक महिला है, जैसे आपको वर्डिंग से पता चल रहा होगा, वो है आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारत के लिए पहली बार आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता था। और ये आपकी हमारी जीता था इन्होंने लंबी कूद में। लंबी कूद का मतलब होता है लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप में इन्होंने भारत के लिए पदक जीता था भैया आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में, जब ये प्रतियोगिता हुई थी आपकी पेरिस में। और इन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारत के लिए जो पदक जीता था वो था आपकी भैया कांस्य पदक था, यानी कि थर्ड प्लेस पर रही थी, यानी कि आपकी ब्राउन्स मेडल आपकी हमारी इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में जीता गया था। तो भारत में इसका मतलब आपकी हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल, इसका मतलब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी तक केवल दो खिलाड़ी आपकी हमारी, केवल दो भारतीय खिलाड़ी हैं, केवल दो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने, केवल दो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं आपकी, जिन्होंने पदक जीते हैं, पदक जीते हैं आपकी हमारी। वो कौन है भैया? एक तो नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने
इसी साल, और एक आपकी अंजू को भी जोड़ दे तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अभी तक कितने पदक है? भारत के अभी तक केवल आपकी कितने पदक है भैया? केवल 2 पदक है आपकी, हमारी केवल 2 पदक है, जिनमें एक सिल्वर मेडल है, पहला सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, और एक कांस्य पदक है जिन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज ने, आपकी लॉन्ग जंप से रिलेटेड एक प्लेयर रही है, भारत की फॉर्मर प्लेयर है, पूर्व आपकी खिलाड़ी रही है, और इन्होंने 2003-2003 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर है, ये भी आप लिखा करें, इस आपकी हमारी शहर में एक प्रतियोगिता 2003 में हुई थी और भारत के लिए कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में आपकी, है ना। अब देखो अगर इसके बारे में बात करें ना, इस प्रतियोगिता के बारे में, तो बड़े ध्यान से लिखें आपकी, ये जो प्रतियोगिता हुई आपने सबने लिख लिया होगा, और कोशिश करें कि आपको पूरा न्यूज ही आपके इससे रिलेटेड याद हो, क्योंकि पूरा न्यूज ही अगर आपको याद होगा ना तो आपकी हमारी प्रतियोगिता आपको याद रह जाएंगी। देखो अगर हम बात करें ना, 2022 ईस्वी में जो 18वें नंबर की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है, जिसका आयोजन अभी आपने पढ़ा कि अमेरिका के ओरेगोन प्रांत के यूजीन शहर में किया गया, यूजीन शहर में, है ना। तो आप लोग आपकी हमारी लिखें, यूजीन शहर में किया गया। इस प्रतियोगिता में ये वाला लिखे, है ना, इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर जो देश रहा है ना, पहले स्थान पर जो देश रहा है वो रहा है आपकी अमेरिका, है ना। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। अब आप लिख लें, अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 इसमें रजत पदक जीते हैं, और इसमें इनके 11 कांस्य पदक हैं, और इतने पदकों के साथ आपकी 13 और 9 अगर हम बात करेंगे तो 22 हो जाएगा, 13 और 9 22, 22 और 11 आपकी हमारी कितना हो जाएगा? 33। तो इसका मतलब 33 पदक के साथ जो है वो अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 35वें स्थान पर है एक पदक के साथ। इसमें आपकी अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है इथोपिया। अदिस अबाबा यहाँ की राजधानी है। इसने आपकी 4 स्वर्ण जीते हैं, इसमें इन्होंने 4 ही रजत पदक जीते हैं, और इसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसका मतलब 10 टोटल पदक हुए, और ये 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो कैरेबियन कंट्री है जमैका की राजधानी है किंगस्टन, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। देखो आप लिखा करें, जिन भी देशों की चर्चा हुआ करे, अदिस अबाबा ये यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर बिर मुद्रा चलती है, बिर करेंसी चलती है इथोपिया में। जमैका की राजधानी है किंगस्टन यहाँ की राजधानी है, और यहाँ मुद्रा चलती है जमैकियन डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है, आपको याद होना चाहिए। जिन भी देशों की चर्चा हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज है, डॉलर मुद्रा चलती है, वो भी कैरेबियन कंट्री है। जमैका इसमें 3rd प्लेस पर है, उसने आपकी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 7 रजत पदक जीते हैं, और इन्होंने 1 कांस्य पदक जीता है। इसका मतलब 7 2 9 और 1 10, यानी 10 पदकों के साथ ये भी आपकी। और देखिए याद रखना, पदक तालिका जो है वो स्वर्ण पदक से तय होती है। अगर इसके पदक भी कम होते हैं लेकिन स्वर्ण ज्यादा है, अगर गोल्ड मेडल ज्यादा है, तो पदक तालिका में पहले स्थान पर होता है, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद 3rd प्लेस पर होता है। टोटल जानकारी है 2022 ईस्वी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान से लिखें, और जिन भी देशों की चर्चा होती है उनको नीरज चोपड़ा को स्पेशल आप लोग ध्यान रखें। अब देखो अगर हम बात करते हैं ना, तो आप लोग लिखें जल्दी से जो मैं बता रहा हूं आपको। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होती है, ये एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। द्विवार्षिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भैया आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 2 वर्षों के गैप पर आपकी इसका आयोजन किया जाता है। द्विवार्षिक प्रतियोगिता हुई 2 इयर्स के बाद, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पिछली प्रतियोगिता जो है ना, आप जल्दी से लिखें भाई, पिछली यानी 17वें नंबर की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का, वो 2019 में किया गया था। और भैया जहां फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है ना, कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन हुआ। तो इसका मतलब 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 ईस्वी में 32वें नंबर के ओलंपिक खेल जो है, इनका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन 2021 में इनका आयोजन हुआ। तो डेट्स आपकी टकरा गई थी, यानी अगस्त में ही आपकी हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेली जानी थी, अगस्त 2021 में।
और अगस्त में ही आपकी हमारी 32वें नंबर के 2021 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था। वैसे ओलंपिक खेल 2020 में लेकिन कोरोना के कारण एक साल रद्द कर दिए गए थे, तो ओलंपिक खेल और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप एक साथ होने के कारण 2021 ईस्वी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन था वो आपकी थोड़ा सा आयोजन स्थगित कर दिया गया था, और स्थगित करके इसका आयोजन आपकी 2022 ईस्वी में जुलाई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो होनी तो 2021 में थी, लेकिन ओलंपिक खेल और इनकी डेट समान होने के कारण इसके आयोजन को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया और जुलाई 2022 ईस्वी में इसका आयोजन कराया गया। तो 17वें नंबर की 2019 में, 18वें नंबर की खेली जानी थी 2021 में, लेकिन ओलंपिक खेलों की वजह से कब हुई, 2022 ईस्वी में। अब आप जल्दी लिख लें भैया, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है ये अब बड़ी खास न्यूज है, इसके बारे में लिखिए 19वें नंबर की 2023 ईस्वी में खेली जाएगी, और ये खेली जाएगी भैया आपकी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। हंगरी की राजधानी है आपकी और हंगरी की कैपिटल है, उसका नाम आपको पता होगा, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है पे यहाँ पर खेली जाएगी। हंगरी में जो मुद्रा चलती है उसका नाम मैं बता दूं आपको, फोरिंट मुद्रा चलती है। ये अभी उत्तर प्रदेश का जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। तो जिन देशों की चर्चा होती है अमूमन वही आते हैं। हंगरी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, बुडापेस्ट में खेली जाएगी, फोरिंट यहाँ की राजधानी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो 20वें नंबर की जो है 2025 ईस्वी में खेली जाएगी, और ये जापान की राजधानी है, आपको पता होगा टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा। जापान में आपको मुद्रा का नाम पता होगा, येन मुद्रा चलती है ना। तो 2025 ईस्वी में यह खेली जाएगी, 2023 में, 2022 में, 2021 में होना था लेकिन 2022 में हुआ। दो वर्षों के अंतराल पर होती है। लिखना आप आपकी पहली विश्व की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 1983 ईस्वी में हेलसिंकी में। हेलसिंकी जो है आपको याद ही होगा, फिनलैंड कंट्री की कैपिटल है आपकी, फिनलैंड देश की राजधानी है। यूरो मुद्रा चलती है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। पहली दुनिया की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप यहाँ खेली जाएगी इस साल 18वें नंबर की, उससे पहले 17वें, 19वें और 20वें नंबर की आयोजन किया गया था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा आपके ध्यान से सुने यहाँ पर, है ना। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये बड़ी खास है, इससे ज्यादा न्यूज आपकी, बहुत ज्यादा खबरें आपको एग्जामों में मालूम की जाती हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है इसको आयोजित कराने वाली संस्था, आयोजित कराने वाली जो संस्था होती है ना, यानी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कंट्रोल करने वाली संस्था जो होती है उसका नाम होता है आई इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन आपकी हमारी, है ना, ये वाला है। देखो इसकी स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है ना आपकी, हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, वो है आपकी मोनाको में। मोनाको एक शहर है, मोनाको देश है और उसकी राजधानी मोनाको सिटी है। मोनाको में आपकी हमारी इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें ना तो इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन क्यो। सेबेस्टियन क्यो इसके अध्यक्ष हैं, और ये वाले आपकी सेबेस्टियन क्यो जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं भैया, है ना। अब आपको इसका मैं पूरा नाम बता देता हूं। देखो इसका पूरा नाम है आपकी इंटरनेशनल, इसका पहले नाम था इंटरनेशनल एमेच्योर, भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, है ना। अब ना उसके बाद आपकी स्थापना तो आपको पता ही चल गया होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। उसके बाद 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल यहां करा गया था आपकी एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन आपकी हमारी, है ना। अब आप लिख लें, वर्तमान समय में केवल इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्तमान में फिर, है ना, विश्व एथलेटिक्स कहते हैं वर्तमान में आपकी, विश्व एथलेटिक्स। तो वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया और वर्तमान में केवल इसे किस नाम से जाना जाता है, आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स आपकी हमारी ये है। ये इस आपकी हमारी आयोजित कराती है 1912 में, मोनाको हेडक्वार्टर है इसके, आपके अध्यक्ष वगैरह, ये पूरी जानकारी होगी कब कब इसके बारे में किया जाता है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी, पूरी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप होगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, एक बड़ी खूबसूरत बात है,
आपको पता होगा ना कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने, देखो आपको याद ही है, नीरज चोपड़ा के बारे में अगर हम बात करें, जिन्होंने भारत को इस साल पदक दिलाया है जेवलिन थ्रो खेलते, तो इन्होंने 2021 ईस्वी में जो ओलंपिक खेल हुए थे ना, ओलंपिक खेल, इन ओलंपिक आपकी हमारी खेलों में जो टोक्यो में हुए थे, उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में, और जब भाला फेंका था आपकी 87.58 मीटर का। अब आप एक और लिख लें, 2022 ईस्वी में आपकी डायमंड लीग हुई है, डायमंड लीग, है ना, और डायमंड लीग 2022 ईस्वी में खेली गई है, और इसका आयोजन किया गया है आपकी अगस्त 2022 ईस्वी में, और इसका आयोजन किया गया है आपकी भैया ज्यूरिख में, और ज्यूरिख जो पड़ता है ना, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब आप लिख लें भाई, है ना, स्विट्जरलैंड में जो ज्यूरिख पड़ता है आपकी, और यहाँ पर एक लीग खेलेगी डायमंड लीग, ये आपकी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड थी, यानी कि भाला फेंक से, और इस प्रतियोगिता में भी भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, और यहाँ लगभग 88.44 मीटर का भाला इन्होंने फेंका, और 88.44 मीटर का भाला फेंकने के बाद स्वर्ण पदक जीता। तो इसका मतलब यहाँ स्वर्ण पदक जीता, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, और यहाँ स्वर्ण पदक जीता। ये टोटल आपकी ब्यौरा किसके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में। अब जल्दी से मैं आप लोगों को एक जानकारी और बता देता हूँ, और आप लोगों को वो पता ही होगी वैसे, इसके बारे में अगर हम बात करें, है ना, आप लोग एक ही उसमें लिख लें भाई, रिकॉर्ड कर लें इन सारी चीजों को। आपकी देखो, मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि आप पूरी इनको पढ़ रहे हैं और दूसरों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रतियोगिता होती है ना, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, भारत में बात करें तो भारत में एक प्रतियोगिता होती है राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक प्रतियोगिता होती है, और राष्ट्रीय एथलेटिक्स ओपन जो चैंपियनशिप होती है ना, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब भारत, भारत में। अब भारत में अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, और ये आपके वार्षिक स्तर पर खेली जाती है, वार्षिक स्तर पर, वो द्विवार्षिक है। इस साल ना 2022 ईस्वी में अक्टूबर में नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का 61वें नंबर की खेली गई है, और इसका आयोजन अक्टूबर 2022 ईस्वी में आपकी बेंगलुरु में किया गया है। ये बड़ी खूबसूरत न्यूज है, इसको आप जरूर लिख लें, है ना, ये हर साल खेली जाती है। अब 2022 ईस्वी में जब इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है ना, तो इसमें भारत की ओर से अगर हम बात करें तो भारत में पुरुष कैटेगरी में, पुरुष वर्ग में आपकी सेना द्वारा, आपकी हमारी ये वाली है ना, सेना जो है, सेना की टीम वो विजेता रही है, सेना की टीम, सेना को इंग्लिश में सर्विसेज बोलते हैं, है ना। और भारत में महिला वर्ग में अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में रेलवे की टीम इसमें विजेता रही है, रेलवे की टीम महिला वर्ग, तो सेना वर्ग में। लेकिन ओवरऑल में अगर हम बात करें तो ओवरऑल में इसमें जो है ना आपकी 297 अंकों के साथ, 297 अंकों के साथ ओवरऑल में वो रेलवे की टीम आपकी विजेत रही है, 297 अंकों के साथ, है ना। अब आप इसमें लिख लें 61वें नंबर की है ये 2022 ईस्वी बेंगलुरु में, ये जरूर याद रखें। इसमें अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में, पुरुष वर्ग में एक रेलवे के खिलाड़ी हैं, और उनका नाम है, पुरुष वर्ग में रेलवे के खिलाड़ी हैं, और इनका नाम है भैया आपका तेजेंद्र पाल सिंह। इनका नाम आपकी हमारी जो है ना वो तेजेंद्र पाल सिंह है। ये इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी तेजेंद्र पाल सिंह जो है ना, वो आपकी तेजेंद्र, तेजेंद्र पाल सिंह, तेजेंद्र पाल सिंह जो है, मैं आपको बता दूं भैया, ये आपकी शॉटपुट से यानी कि गोला फेंक से रिलेटेड है। और ये, और महिला वर्ग में, अब जल्दी से सुन लो मुझे भैया, महिला वर्ग में से सॉरी, पुरुष वर्ग में भाई जो है ना ये सेना के हैं, रेलवे के नहीं, उससे यहाँ गलती हो गई है ना, यहाँ। और महिला वर्ग में आपकी रेलवे की एक खिलाड़ी हैं, और इनका नाम आप लिखे भाई, और इनका नाम है ज्योति यारा जी, ज्योति यारा जी, ये वाली, है ना। ये 100 मीटर बाधा दौड़ में खेलती है, 100 मीटर बाधा दौड़ में, ये वाली। तो महिला वर्ग में आपकी ज्योति यारा जी, और पुरुष वर्ग में आपकी सेना के खिलाड़ी तेजेंद्र पाल सिंह, इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट इनको घोषित किया गया है भैया, आपकी सर्वश्रेष्ठ एथलीट। जीता है आपकी सेना ने पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, ओवरऑल में रेलवे ने जीता। और रेलवे के आपके हमारी खिलाड़ी जो, सॉरी, सेना के खिलाड़ी तेजेंद्र पाल सिंह शॉटपुट खेलते हैं, और महिला वर्ग में ज्योति यारा जी, जिनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। अब आप जल्दी लिखेंगे, ये प्रतियोगिता 1961 में, 2022 में 61वें नंबर की बेंगलुरु में इसका आयोजन है, वो ये भारत में राष्ट्रीय, तो भारत में भी वही आपके खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, है ना। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, ये बड़ी खास है, थोड़ा सा याद रखना, भारत में अगर हम बात करें
तो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप को खिलाने वाली संस्था होती है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये वाली है ना, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत में, हिंदी में मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ हिंदी में बोला जाएगा। भारत में एथलीट जो प्रतियोगिताएं होती है ना, एथलीट उन प्रतियोगिताओं को कंट्रोल करने वाली संस्था है। इसका स्थापना हुई 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है आपकी नई दिल्ली में। और जल्दी से आप लिख लें, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है ना, इसके जो अध्यक्ष है वो है आपके हमारे भैया आदिले आदिले समारी वाला, समारी वाला, ये आदिले समारी वाला। और इसकी जो उपाध्यक्ष है ना, वो आप लिख लें, अभी मैं नाम बता रहा था। इसके उपाध्यक्ष हैं आपके अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने भारत के लिए सबसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज, ये वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो सचिव है ना, सचिव, वो राविंदर चौधरी है, राविंदर चौधरी, ये वाली है, ये है ना। ये सारे व्यक्ति 2020 ईस्वी में इनके अध्यक्ष बने और इनका सबका कार्यकाल आपकी 2024 तक होगा, 4 वर्ष का होगा। राविंदर चौधरी, अंजू बॉबी जॉर्ज, अदानी संडे वाला, समारी वाला आपकी नई दिल्ली में 1946 में। भारत में एथलेटिक चैंपियनशिप को देखो पूरे टूर्नामेंट हो गए, तो कृपया करके ना आप लोग मेरे कहने से, आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना प्रतियोगिताओं को, या जितने भी आपकी खबरें आती है उनको आप ऐसे ही पढ़ते चले जाओ। वो टोटल जानकारी आपकी पढ़ा करो, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं होती जो आपके एग्जामों में ना आएगी। ये गारंटी होती है कि जहां से भी जनरल अवेयरनेस चर्चा में होती है वहां से आप पढ़ा करो। कृपया करके सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी पहुंचाओ, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी हमारी पसंद करने की कोशिश करा करें और सब्सक्राइब करें आपकी। और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें, न्यूज से ही आप लोगों को जीएस बनानी होती है। जहां से न्यूज से आपकी चीजें चर्चा में होती है वहीं से आप लोगों को ये पढ़ना होता है। ऐसी बहुत खबरों पर हम पिछले समय में जिक्र कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेज जो होंगी आगे भी मैं लगातार करता रहूंगा। तो कृपया करके आप लोग पढ़ते रहें, जानकारी आपकी हासिल करते रहें और लिखें। और सारी क्लास आप पर डे आपकी लिया करें, इनको अटेंड किया करें। और यही जानकारी आशाओं के साथ हम अब एक बार फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे रहिए।